हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी नंबरों के हिसाब से आपके चैप्टर्स की वेटेज है, मतलब उस पेपर के अंदर आपके जो सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर है उसके अंदर किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पेपर्स की तैयारी का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको किस चैप्टर को कितना टाइम देना पढ़ने के लिए। क्योंकि जो चैप्टर ज़्यादा नंबर्स का पेपर के अंदर आएगा उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको, ताकि पेपर के अंदर ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको। तो हम इस वीडियो के अंदर उसी पेपर के आउटलुक को, उसी पेपर के पैटर्न को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये तो आपके पेपर की हाइलाइट्स हैं। पेपर के अंदर होता क्या है, सीबीएसई का पेपर होगा आपका मैथ्स का, जो कि 2 लेवल्स पे आता है, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक। अब मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक में कुछ खास फ़र्क है नहीं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस में लेवल का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बच्चे जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल हवा समझ लेते हैं कि अगर मैथ्स बेसिक उन्होंने लिया हुआ है और बाई चांस किसी वजह से क्लैरिकल मिस्टेक से मैथ्स स्टैंडर्ड उनको मिल जाता है और पेपर उनका मैथ्स स्टैंडर्ड का आ जाता है, तो वो नहीं कर पाएंगे या फेल हो जाएंगे। कुछ खास फ़र्क नहीं होता उस चीज़ के अंदर। अगर आपकी मैथ बेसिक की तैयारी है तो आप मैथ स्टैंडर्ड में भी अच्छे नंबर ला सकते हो। आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 नंबर का होगा वो, जिसमें से क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा आपको वो 80 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, जो भी आप लिखोगे पेपर के अंदर, वो 80 मार्क्स होंगे, और जो 20 मार्क्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, यानी कि वो आपके स्कूल के हाथ में है। आपके जो स्कूल में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो उनके हाथ में है 20 नंबर के इंटरनल मार्क्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। उन फैक्टर्स को हम आगे देखेंगे। आपके पेपर के अंदर 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार्क वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। सबसे आसान तरीका है वो पेपर के अंदर नंबर स्कोर करने का। उसके बाद आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बहुत छोटे होते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं, वो 5 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वो 6 क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 क्वेश्चन आएंगे। और आजकल एक चीज़ और आने लगी, केस बेस्ड क्वेश्चन। आपके सामने एक सिचुएशन रख देंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनका आंसर करना होता है, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 क्वेश्चंस आपके पास पेपर के अंदर अवेलेबल होंगे, और इन सब का टोटल जो होगा वो होगा 80 मार्क्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अभी हमने जिस इंटरनल असेसमेंट की बात करी थी कि जो 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में, आपके टीचर के हाथ में होते हैं, उसके अंदर क्या आता है, जो क्लास में टेस्ट लिए जाते हैं, पेन पेपर टेस्ट, वो मल्टीपल असेसमेंट जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, और आपका ओवरऑल बिहेवियर क्लास के अंदर क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर आपको ये 20 नंबर के मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर, किस यूनिट के अंदर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आने वाले हैं। आपके जो यूनिट 1 है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर 1। और मेरे हिसाब से चैप्टर के हिसाब से, यानी कि एक चैप्टर के लिए 6 नंबर का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप सिर्फ याद करके भी नंबर ला सकते हो। यूनिट 2 जो है आपकी, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 2, 3, 4 और 5। चैप्टर 2 जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स है, यानी कि बहुपद। चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले समीकरण युग्म। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। और चैप्टर 5 है आपका एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब यूनिट 3 जो है आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री, इसके अंदर फिर से सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 7, जो कि फिर से 6 नंबर का आता है। तो इसे अच्छे से तैयार करा जा सकता है नंबर लाने के लिए। इसमें बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, 2-3 ही चीज़ें हैं जिनको याद करना होता है आपको सिर्फ, और वो भी याद नहीं, वो समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने एक बार समझ ली तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे दोबारा देखने की भी। यूनिट 4 है आपकी ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री, इसके अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 6 है आपका ट्राइंगल्स, त्रिभुज, और चैप्टर 10 है आपका सर्कल्स, यानी कि वृत्त। यूनिट 5 जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 चैप्टर्स, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं आपको, जिनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैल्यूज़ वगैरह रख के। और चैप्टर 9 के अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के वो सूत्र लगाने हैं इसके अंदर जिनसे आप किसी की हाइट निकाल रहे हो, कुछ दूरी निकाल रहे हो। मेंसुरेशन जो है आपकी यूनिट 6, ये 10 नंबर की आएगी, क्षेत्र में थी। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
इसमें भी ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। बस आपको फॉर्मूले बहुत ढंग से याद करने हैं। और क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो सिर्फ आंसर ज़रूरी नहीं होता, हर स्टेप के अलग नंबर होते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में आपने गिवन पॉइंट्स उतार दिए, कुछ मार्क्स उसके हैं, आपने फॉर्मूला उतार दिया, कुछ मार्क्स उसके हैं, ठीक है। और इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है और कौन से पार्ट के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियोस जब आएँ तो आपको पता चल जाए कि वीडियोस ग्रुप पे डल गई हैं। जो लास्ट यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 नंबर के मार्क्स आएंगे। इसके अंदर 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 13 एंड 14। चैप्टर 13 आपका स्टैटिस्टिक्स है यानी कि सांख्यिकी, और चैप्टर 14 आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। टोटल मिला के आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इस टाइम आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। अगर आपकी तैयारी कम है, रिवीजन है, तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे चैप्टर्स को कवर करो बहुत ढंग से, और उस ऑर्डर में कवर करना जिसके मार्क्स जितने ज़्यादा उसकी तैयारी आपकी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। वरना अगर आपकी सबकी तैयारी नहीं है तो आप पहले उन चैप्टर्स को तैयार करो जिनसे आप नंबर ला सकते हो या जिनसे अच्छा स्कोर हो सकता है। और चैप्टर्स के नाम और नंबर जो है मैंने इस स्लाइड में दे दिए हैं। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख के उसे कंफर्म कर ले। तो अच्छे से तैयारी करनी है और तरीके से तैयारी करनी है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ।